स्टॉकहोम स्वीडन से आरफ किसान आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। स्वीडन के वज़ीर-ए-आज़म उल्फ क्रिस्टरसन ने कहा है कि स्वीडन की शहरियत के कवानीन को सख्त बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त स्वीडन की नेशनलिटी लेना कदरे आसान है और बहुत से लोग जो स्वीडन में रहते हैं और उनके पास स्वीडन की नेशनलिटी है वो उस मयार पे पूरा नहीं उतरते जो नेशनलिटी के लिए होना चाहिए। ये बातें उन्होंने 6 जून मंगल के रोज़ स्वीडन के कौमी दिन के मौके पे ख़िताब करते हुए जो है वो की। उनका ये कहना था कि बहुत से लोग जो स्वीडन में आते हैं वो स्वीडन की सकाफ़त को नहीं समझते, वो स्वीडन के मुआशरे में हम आहंग होकर नहीं रहते और वो स्वीडिश ज़बान नहीं सीखते, लेकिन इसके बावजूद उनको जो है वो माजी में स्वीडन की जो है वो शहरियत मिलती रही है। लेकिन अब वो चाहते हैं कि इस सिलसिले को ख़त्म किया जाए और स्वीडन की जो नेशनलिटी है उन्हीं लोगों को दी जाए जो इस मयार पे पूरा उतरे जो कि एक मुल्क की नेशनलिटी का होना चाहिए, जो इस मुल्क की सकाफ़त को और कल्चर को समझें, ना सिर्फ समझें बल्कि इस मुआशरे में वो एडजस्ट होकर रह सकें और उन्हें स्वीडिश ज़बान भी आती हो, वो कम्युनिकेशन कर सकें और वो यहाँ पे मुफीद शहरी के तौर पे रहें और उनके पास यहाँ पे कोई काम होना चाहिए या उनका बिज़नेस होना चाहिए, यानी वो माली तौर पे रियासत पे जो है वो बोझ ना बने और उनका जो है वो जराइम का रिकॉर्ड जो है वो भी साफ़ होना चाहिए, वो जराइम में मुलव्वस ना हो। ये सारी जो उन्होंने बातें की हैं ये काफ़ी अरसे से यहाँ पे स्वीडन में ज़ेर बहस हैं, ख़ुसूसन जब से गुज़श्ता साल से ये मौजूदा हुकूमत जो है वो बरसरे इक़्तिदार आई है और इन्होंने ये कहा है कि वो इन कवानीन को जो है वो सख्त करेंगे। इस वक्त दीगर यूरोपीय ममालिक की निस्बत स्वीडन में नेशनलिटी हासिल करना आसान है, उसमें शराइत भी ज़्यादा नहीं है, उसमें मुद्दत भी ज़्यादा नहीं लगती, लेकिन वो सब चीज़ें कर रहे हैं। एक तो वो इसकी मुद्दत को बढ़ाना चाहते हैं, वो 3 और 5 साल की बजाय 8 साल तक ले जाना चाहते हैं नेशनलिटी के लिए। दूसरा यहाँ पे मुस्तकिल वीज़े के लिए जो है वो स्वीडिश ज़बान और कल्चर के टेस्ट की जो है वो बात हुई है और वो जुलाई 2027 से नाफिज़ुल अमल होगा। इस हवाले से आप एक व्लॉग देख चुके हैं और इसमें बहुत से सवालात आए थे, उन तमाम का अहाता करते हुए बहुत जल्द जो है वो व्लॉग आप देख सकेंगे कि जो स्वीडन की नेशनलिटी और परमानेंट रेजिडेंट्स के लिए जो स्वीडिश ज़बान और सकाफ़त के टेस्ट की बात की जा रही है उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी, टेस्ट किस तरह से होगा, या बाकी तफसीलात। बहरहाल अभी जो वज़ीर-ए-आज़म उल्फ क्रिस्टरसन ने बात की है स्वीडन के कौमी दिन के मौके पे, उनका ये कहना था कि नेशनलिटी जो है ये हम बिल्कुल इसको बंद नहीं करेंगे, नेशनलिटी बिल्कुल मिलनी चाहिए जो लोग यहाँ पे उस मयार पे पूरा उतरें। तो बुनियादी तौर पे जो उन्होंने बातें की हैं इसमें बहुत सी बाकी जमातें भी इत्तफाक कर रही हैं। जहाँ तक लैंग्वेज और कल्चर के टेस्ट की बात है तो इसमें सिर्फ ग्रीन पार्टी इसकी मुखालफत कर रही है, वो कह रही जी कि इससे इंटीग्रेशन जो है उसमें मुश्किलात पैदा होंगी, लेकिन बाकी जमातें ख़ुसूसन SD वो इसको बहुत सपोर्ट कर रही है। और जो जहाँ तक ये ताल्लुक़ है कि जो स्वीडन में लोग आएँ यहाँ के कल्चर और मुआशरे को समझें, यहाँ की ज़ुबान को समझें, उनका जराइम का रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, उनके पास अपनी जॉब होनी चाहिए, वो स्टेट पे बोझ ना बने, ये बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जिनसे इख्तलाफ करना काफ़ी हद तक मुश्किल है। बहरहाल ये जो अपडेट्स थी इस हवाले से जो स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर ने जो कुछ कहा वो इस व्लॉग की सूरत में आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ और आइंदा आने वाले दिनों में इस हवाले से चंद एक और अपडेट्स हैं तो वो भी आपको देखने को मिलेंगी। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें।